वेलकम बैक टू फ्राइडेज एपिसोड में आपके साथ सरिश। और हम सीख रहे हैं कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। और हम मैथ्यू में से सीख रहे थे कि खुदा ने बोला कंसिडर द लिलीज। खुदा ने कुछ एग्जाम्पल कोट की और खुदा ने बोला उसको कंसिडर करो। व्हाट यू आर कंसिडरिंग। फुली परसुएडेड होने में आपको अपनी कंसिडरेशन पर, आप किस बात पर अहमियत को प्लेस कर रहे हैं, किस बात को कंसिडर कर रहे हैं, किस बात की इंटेग्रिटी को जान रहे हैं, उसकी वैल्यू को जान रहे हैं। यायर के वाक्य में हम देख रहे हैं कि खुदा ने उसको क्या बोला कि खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख। खुदा ने इसको ये नहीं बोला तू दुआ करता जा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? खुदा मसीह ने यायर को ये नहीं बोला रास्ते में दुआ करता जा। आप कर सकते हैं दुआ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने डिसीजन लिया हुआ है कि आपने फियर करना है और साथ साथ आप दुआएं भी करते जा रहे हैं, तो फिर आप रास्ते में जाके जब आपका काम खराब हो जाएगा, आप कहेंगे हमने तो इतनी दुआएं की थी पूरी रास्ते। लेकिन आपने दुआएं तो कर ली, लेकिन वो दुआओं में रिक्वेस्ट थी, ना कि डिसीजन था कि वी विल बिलीव यू। एंड दैट्स व्हाई we fail many times because we consider not the word of God. हम वर्ड ऑफ गॉड को कंसिडर नहीं कर रहे। कलाम हमें एविडेंस दे रहा है कि हमने चूज करना है। हमारा नेचुरल माइंड भी हमें एविडेंस देता है, वर्ड भी हमें एविडेंस देता है, लेकिन वर्ड का एविडेंस यूजुअली हमें फर्स्ट प्लेस पे नजर नहीं आ रहा होता। और वर्ड का एविडेंस क्या है? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजों का सबूत। चीजें क्या है? नजर नहीं आ रही। बट अगर नजर नहीं आ रही तो क्या वो प्रेजेंट नहीं है? नो, वो प्रेजेंट है। हमने लास्ट 2 वीक्स में पूरी ये सीरीज कंप्लीट की है, लास्ट 4 वीक्स में आई थिंक सो। कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है। हम क्यों नहीं कह सकते कि ये चीज इम्पॉसिबल है? बिकॉज खुदा के साथ सब कुछ पॉसिबल है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बट विद whom? विद गॉड। और विद गॉड का क्या मतलब है? विद द वर्ड ऑफ गॉड। रोमन्स 12 में चलते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं इसी एपिसोड में। रोमन्स 12 क्या कहता है? कहता है, अब मैंने आपको कहा नेचुरल माइंड आपसे जुदा नहीं हो सकता। नेचुरल माइंड ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है, ट्रांसम्यूट हो सकता है, कंफॉर्म्ड हो सकता है, पर इग्नोर्ड नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? नेचुरल माइंड जुदा नहीं हो सकता, नेचुरल माइंड शट नहीं हो सकता। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है। नेचुरल माइंड के पास ये कैपेसिटी है कि वो चेंज हो सकता है। अब वो क्या कहता है रोमन्स 12 में? कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या नहीं हो जाने से? अकल नई हो जाने से अपने क्या चेंज करो? सूरत। और इंग्लिश में क्या कहता है? डू नॉट बी कंफॉर्म्ड बाय दिस वर्ल्ड, बट बी ye transformed। कहता है बाय द रीन्यूइंग ऑफ योर माइंड। को किस माइंड को कह रहा है? वो यही तो कह रहा है, वो कह रहा है बाय द रीन्यूइंग ऑफ योर नेचुरल माइंड टू योर स्पिरिचुअल माइंड, एंड देन यू कैन क्लेम। आप कहते हैं आई हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट और आप अपने टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिकॉज एक्चुअली यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपके पास है माइंड ऑफ क्राइस्ट, आपके पास अनॉइंटिंग है, आपके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है। और आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आपका माइंड रीन्यू हो रहा है? फर्स्ट थिंग जो आपको महसूस होना शुरू होगी वो पीस होना शुरू होगी, वो खुदा का रेस्ट होना शुरू होगा। जैसे आप खुदा से रिसीव करने की बिलीव कर लेते हैं, आपको पता है आप रेस्ट में दाखिल हो जाते हैं। बिकॉज वो कहता है जो कुछ तुम दुआ मांगते हो मान रखो कि तुमको मिल गया है। इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। फर्स्ट पीटर में, मैं आपको शायद पढ़ाने लगी तो फिर मैंने नहीं पढ़ाया था। वो कहता है, यहाँ पे वो कहता है, अच्छा जी, सेकंड पीटर उसके चैप्टर 1 में उसकी वर्स 3 क्या कहती है? क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं
हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। अब चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी हैं। मैंने क्या बोला? चीज़ें प्रोवाइड हो चुकी हैं। आप रेस्टिंग पोजीशन पर हैं। अब एक चीज़ आपको मिल चुकी है, आप उसके लिए पैनिक नहीं करेंगे। पैसिव होने में, पैसिविटी में चलने में और रेस्ट में चलने में डिफरेंस है। पैसिव होने का मतलब है कि आप जिस हाल में आप खुश हैं और आप अपनी गॉड गिवन बेस्ट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। रेस्ट में चलने का मतलब है कि आप फुली परसुएडेड है कि आप रिसीव कर चुके हैं, पर आप उसके साथ परफॉर्मेंस को मिक्स नहीं कर रहे। और परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस है कि हम कुछ करेंगे देन खुदा हमें देगा। नो, वर्ड की आप क्यों वर्ड पर फुली परसुएडेड हो सकते हैं? रिसीव करने से पहले, देखने से पहले, क्योंकि उसने कहा सारी चीजें उसने अनायत कर दी हैं। अगर आप सिर्फ वर्ड के सुनने वाले और अमल करने वाले नहीं, आज भी आप मेरी बात सुन लें कि आप अपना घर रेत पर बना रहे हैं। और जब घर रेत पे बन रहा है तो वो घर कभी भी कोलैप्स करके गिर सकता है। लेकिन हम क्या होंगे? हम फुली परसुएडेड होंगे। और फुली परसुएडेड होने के लिए हमारे अंदर उम्मीद जागनी चाहिए। और उम्मीद कैसे जागेगी? उसके वादों के थ्रू। हम यायर की तरह क्या करेंगे? हम खौफ को रिफ्यूज करेंगे और हम फेथ को सिलेक्ट करेंगे। फेथ में खड़े रहना एक चॉइस है। फियर में चलना एक चॉइस है। फुली परसुएडेड होना एक चॉइस है। डाउट और अनबिलीफ से भर जाना एक चॉइस है। और डाउट और अनबिलीफ आपको कैसे रखेगा? ऑलवेज स्टैगरिंग, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज शेकिंग। और सबसे बुरी बात डाउट और अनबिलीफ की है कि आप रिसीव नहीं करेंगे। और क्या आप रिसीव नहीं करना चाहते? आप करना चाहते हैं, बट रिसीविंग पॉसिबल ही कैसे है? व्हेन यू आर फुली परसुएडेड। और आप कलाम के अलावा किसी और चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने कहा आज आपके फाइनेंसिस का मसला है, कलाम के अलावा बाकी तमाम ओपिनियंस को शट कर दीजिए। हीलिंग का मामला है, कलाम के अलावा बाकी तमाम चीजों को शट कर दें। और लिटरली शट कर दें। कोई अदर ओपिनियन आपको आके डोमिनेट ना कर सके। मैंने ये नहीं कहा कि थॉट्स आ नहीं सकती हैं, थॉट्स आ सकती हैं, पर आप किस थॉट को कंसिडर कर रहे हैं। एंड यूजुअली हम थॉट को कंसिडर कैसे करते हैं? जब हम उसको स्पीक करने लग जाते हैं। थॉट्स आ सकती हैं, डाउट हिट कर सकता है, पर क्या आप डाउट को जगह दे रहे हैं? और मैंने कहा द मोमेंट ऐसा शख्स ये ना समझे, दिस इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड कि आप फिर रिसीव कर जाएं, क्योंकि आप अनस्टेबल हैं। किधर? मेंटली। आपका नेचुरल माइंड डोमिनेंट है आपके स्पिरिचुअल माइंड पर। आपके स्पिरिचुअल माइंड लेस पावर में मूव कर रहा है। एंड देन आपका नेचुरल माइंड सपोर्टेड बाय मेनी थिंग्स लाइक एविडेंसेस के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। क्या आप इंप्रूव करेंगे? नो, बिकॉज आप क्या हैं? आप डबल माइंडेड है। हम क्या करेंगे? वी कैन रिन्यू आवर माइंड। और रिन्यू कैसे करेंगे? वो कहता है अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। और अकल नहीं कैसे होगी? अकल नहीं सिर्फ तब होगी व्हेन यू आर कंसिडरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं। और मैंने फिर कह दिया लास्ट पॉइंट, आपके अराउंड ऐसे लोग नहीं हैं जो वर्ड को सिर्फ कंसिडर करते हैं, नो प्रॉब्लम। पर हमारे पास बाइबल में ऐसे लोग मौजूद हैं और वो विटनेसेस हमारे लिए काफी हैं। अब्राहम और सारा का विटनेस हमारे लिए काफी है। यायर का विटनेस हमारे लिए काफी है। मरियम का विटनेस हमारे लिए काफी है। मोसेस का विटनेस हमारे लिए काफी है। डेविड का विटनेस हमारे लिए काफी है। नोआ का विटनेस हमारे लिए काफी है। सैमसन एंड डैनियल, हमारे पास विटनेसेस हैं। बट क्या आप कंसिडर कर रहे हैं? और क्या आप कंसिडर कर रहे हैं? जो आप कंसिडर करें, देखिए हम हमेशा किसी ना किसी सिस्टम पे चलते हैं। इधर हम किसी ना, आप ऐसी बात नहीं है कि आप बिलीफ सिस्टम पे नहीं चल रहे, आप कुछ ना कुछ बिलीव जरूर करें, वेदर योर फ्लैश एविडेंस और द वर्ड ऑफ गॉड। पर वो कहता है ही वॉज फुली परसुएडेड। और फुली परसुएडेड आदमी डाउट में नहीं चल सकता।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक मोर एग्जाम्पल्स के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।